कंग्रेचुलेशंस, मंजिल की ओर एक और कदम। थैंक यू। तुम्हारे सपनों के लिए मैं और मेरी कंपनी हमेशा तुम्हारे साथ है। आज तुम्हें जो चाहिए था मिल गया, लेकिन मेरी मंजिल अब भी दूर है। मंजिल अभी दूर है? क्या ये कहना चाहता है कि हाँ? अटियान, मैं चाहती हूँ ये पहले मुझे प्रपोज करे। तुम्हें गुलाब पसंद है? हर लड़की को होते हैं। हेलो मैम, इनकी तरफ से आपके लिए ये फूल हैं। बेबीज ब्रेथ? मेरे लिए? क्या हुआ, तुम्हें ये फूल पसंद नहीं आए? लेकिन प्रपोज तो गुलाब के साथ होता है। नहीं, बस यही सोच रही थी, फूलों में आपकी चॉइस अलग है। अटियान, तुम जानती हो बेबीज ब्रेथ देने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आज और अभी से मैं सब कुछ कंट्रोल करने वाला शख्स नहीं, बल्कि सपोर्ट करने वाला बनूंगा। अटियान, जानते हो ब्लू बेबीज ब्रेथ का मतलब क्या है? क्या है? मैं सारे तारे तुम्हें लाकर दे सकता हूँ, पर कोई भी तारा तुमसा नहीं होगा। वाह, क्या ये पहले वाला वही अकड़ू बॉस है? मेरे लिए खुद को बदलने के लिए तैयार है। ये देखो, ये तोहफा मैं तुम्हें थिएटर में देने वाला था, लेकिन एक अनजान आदमी की वजह से पूरा प्लान चौपट हो गया। तो अभी से विदेश जाने से पहले का तोहफा समझ लो। क्या तुम्हें ये पसंद आया? हम्म, अटियान, एक बात जान लो, चाहे शुरू में मैं तुम्हारे साथ सही नहीं था, लेकिन मैं सही बनने की पूरी कोशिश करूंगा। अटियान, ये तुमने खुद बनाया है? ये कोई महंगा तोहफा तो नहीं है। 0 शुगर, 0 फैट और फाइबर है। सेहत के लिए अच्छा है। ट्राई कीजिए। कैसा लगा? हम्म, बहुत अच्छा लगा। और खाइए। ये कला, ये खुशबू, ये शेप, कलर तो बेमिसाल है ही, और इसके स्वाद का भी जवाब नहीं। इस कुकी के सामने दुनिया भर की मिठाइयां फीकी पड़ जाएंगी। पता है पिछले आधे घंटे से ये कुकीज ऐसी है, ये कुकीज वैसी है, सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। हाँ तो क्या हुआ, इसे अटियान ने अपने हाथों से बनाया है। जब तक तुम देखोगे नहीं, तब तक मेरी बात तुम अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे। हम्म, तुम्हें सिर्फ देखना है, टेस्ट मत करना। तुम एक काम करो ना, तुम इन कुकीज को किसी बॉक्स में डालकर किसी म्यूजियम में रखवा दो, है ना? हाँ, आइडिया अच्छा है। आज तक सिर्फ सुना था कि प्यार अंधा होता है, आज देख भी लिया। बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। रोज से बात करते वक्त तुम्हारा ये एटीट्यूड कहाँ जाता है? हाँ? उसने कहा काम में बिजी है, फोन देखने का टाइम नहीं मिला। और तुमने यकीन कर लिया? हाँ, क्यों नहीं?
मेरी बात छोड़ो, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। ज्यादा दिन एक दूसरे से दूर रहने से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तुम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं। अब ये भी तो हो सकता है कि इन 3 महीनों में उसे कोई हैंडसम, डैशिंग, केयर करने वाला लड़का मिल जाए जो उसे अच्छे से समझे। उसकी फिक्र मत करो, मैंने अटियान के साथ रह रहकर उसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा कर दिया है। अब मैं उसके साथ एक ही ट्रैक पर हूँ। ट्रैक समझते हो ना? ये 2 लाइनें होती हैं जो एक दूसरे को काटती नहीं हैं, धीरे धीरे एक हो जाती हैं। मेरी राय कुछ और है यार। दरअसल ना 2 लाइनें जो एक दूसरे को काटती नहीं, धीरे धीरे पास आती हैं और फिर एक दूसरे से एकदम से दूर हो जाती है। हाँ बोलो टैंग। मिस्टर लियू, मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। मिस्टर टैंग, थोड़ा शांत हो जाओ। इतने वक्त से मेरे साथ हो, अब तक तो तुम्हें बहुत कुछ सीख जाना चाहिए था। अभी अभी खबर मिली है कि ट्रेनिंग क्लास में मिस्टर लू ओसी स्पेशल गेस्ट टीचर होंगे। क्या कहा? क्या तुम जानते हो, तुम्हारी जुबान सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि और काली भी है। चुप हो जाओ। मैं ये बुक ले जाऊं क्या? उठो, उठो, उठ जाओ, प्लीज उठो। अजीब बात है, इतने दिनों बाद मैंने ये सपना देखा। ये कैसे हो सकता है? हम एक साथ बड़े हुए और अच्छे दोस्त भी हैं। लगता है ज्यादा ही पीली थी। 3 महीनों की कसरत ये खाकर खत्म करोगी क्या? प्यार में दिल क्या टूटा, ऐसी हरकतें करोगी अब? हाथ मत लगाओ मुझे। तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। मैं जिम जा रही हूँ। मैं भी चलता हूँ। नहीं, रहने दो। दरअसल मेरी डेट है, इसलिए मत आओ। इसकी लाइफ में अचानक ये कौन आ गया? और वो भी इसके जिम में? हम दोनों तो सेम जिम में जाते हैं। मिस्टर लियू, आपकी तबीयत ठीक है ना? नहीं, कल रात ठीक से सो भी नहीं पाया। एसी में कुछ प्रॉब्लम है, सर्दी हो गई। आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, काम की सारी फाइल्स घर भेज दो। मिस्टर लियू, नींद ना आने की वजह टियान का विदेश जाना और वहाँ लुओसी का होना तो नहीं? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? मैं काम पर ही हूँ। इसकी नौकरी शेर के साथ सोने जैसी है। ये फोन पर ही इतना गुस्सैल है, अगर इसके घर जाऊंगा तो पता नहीं क्या कर लेगा। हाय, गुड मॉर्निंग मिस्टर टैंग। गुड मॉर्निंग टियान, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। हाँ, मिस्टर लियू, आप बीमार हैं तो ठीक होने का नाटक मत कीजिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टैंक कहाँ है? हाँ, मुझे मिस्टर टैंग ने बताया तो मैं मिलने आ गई। और ये रही ऑफिस की फाइल्स। 1 मिनट रुको, मैं भी आता हूँ। हाँ? मुझे लगता है कि आपका चार्म इस वक्त ना के बराबर है। सच में? बिल्कुल, मजाक कर रही थी। आप बीमार हैं, मेरी वजह से आप परेशान मत होइए। ये क्या, आप तो बहुत जल्दी तैयार हो गए। ज्यादा मेहनत नहीं लगती, बीमारी से मेरे चार्म पर कोई असर नहीं पड़ता। बिल्कुल मिस्टर लियू, आपका चार्म नेचुरल है। लीजिए, दवाई पीजिए। अटियान, मैंने तुम्हें फूल दिए और नेकलेस भी दिया और तुमने वो सब ले भी लिया। मुझे तुम्हारी कुकीज बहुत पसंद आई, लेकिन अब भी तुम मुझे मिस्टर लियू कहकर बुला रही हो। तो मुझे आपको क्या बुलाना चाहिए? वो मुझे इसी नाम की आदत हो गई है। तुम मुझे बुला सकती हो ओबा।
या फिर जाना? ये बहुत घटिया नाम है। चलो ठीक है, पहले तुम दवाई पी लो। नहीं, ये बहुत गर्म है। थोड़ा ठंडा करके लाती हूँ। ये लो। ठंडा हो गया, कुछ ज्यादा ही। तुम्हें दवाई पीनी है या नहीं? मैं बीमार हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड चिल्ला रही है, मिस्टर ल्यू बुला रही है। मेरे जीने का क्या फायदा? शायद तुम्हें याद नहीं है कि तुम अभी ट्रायल पीरियड पर हो। ट्रायल पर ही सही, पर बॉयफ्रेंड तो हूँ ना। ठीक है, आज से मैं तुम्हें बुलाऊंगी शिलाई, लेकिन काम पर मिस्टर ल्यू ही बुलाऊंगी। चलती हूँ। तुमने दवाई पी ली है तो मैं ऑफिस जा रही हूँ। तुम भी काम करो। अटियान, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, काम कैसे करूंगा? कितनी बेरहम हो। ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह करता है। चलो ठीक है, मैं नाश्ता बना देती हूँ। शिलाई, तुम्हारा हेल्दी नाश्ता तैयार है। बैठ जाओ, साथ में खाते हैं। काश ये पल यहीं थम जाए, तुम मेरे पास ही रह जाओ। तेज मत दौड़ो, घुटनों पे जोर आएगा। और पानी पियो, खुद को हाइड्रेटेड रखो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? तुम्हारा ताज़ा ताज़ा दिल टूटा है, इसलिए माफ किया। तो बताओ, शॉपिंग पे जाना है या एग्जीबिशन में? ये बंदा आपकी सेवा में हाजिर है। तुम्हें यही लगता है ना कि मैं अकेली हूँ? ऐसा नहीं है, समझे? आज के लिए इतना काफी है, मुझे स्टूडियो जाना है। ठीक है, इसका दिल टूटा है, पर मेरी क्या गलती है? अभी भी दर्द है, लेकिन बुखार तो उतर गया है। बुखार उतरने से दर्द जाता है? तुम क्या चाहती हो, बुखार उतर जाए तो तुम यहाँ से चली जाओ? तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है? हाँ, अगर ठीक है, ठीक है, मैं रुकती हूँ। तो बताओ क्या करना है? मुझसे बातें करो। बातें करनी है? देखो, इसे पहचानते हो ना? ये हमारी कंपनी का नया एआई रोबो टॉय है। इससे तुम जब चाहे जितनी चाहे बातें कर सकते हो, गाना भी गा सकते हो। ट्राई करोगे? आपको मुझसे बात करनी है? तो खास आपके लिए ही हमने बनाया है ये एआई रोबोट टॉय। ये आपसे जी भर के बातें कर सकता है। कहने वाले ने सही कहा है, कर्मों का फल यही मिलता है। कहने वाले ने सही कहा है, कर्मों का फल यही मिलता है। टियान, अचानक सर दर्द बढ़ गया है, मुझे बात नहीं करनी। तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है, फिर भी टीवी देखना है? टीवी देखने से दर्द से ध्यान भटकाना आसान हो जाता है। ठीक है, क्या देखना है? ये बिल्कुल सही है। तेरी मेरी प्रेम कहानी। सच में तुम्हें यही देखना है? ओह, समझ गई। हमेशा बीमार की सुननी चाहिए।
चलो कुछ और देखते हैं। अटियान, मुझे तो लगता है कि दिल की बात कहनी हो तो किस करना ही सबसे अच्छा तरीका है। इससे अच्छा और कुछ नहीं। तो इसे फॉरवर्ड कर देते हैं। आजकल के शोज बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो इसे बंद कर दिया। लेकिन हम बच्चे नहीं हैं। हाँ? ये वॉच क्यों उतार दी? थोड़ी सी टाइट थी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? गर्मी लग रही है। ये सब ठीक नहीं है। अभी तुम बीमार हो। अटियान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कौन सी बात? हमेशा के लिए यहीं रह जाओ मेरे। साला प्लेबॉय हमेशा गलत वक्त पर ही टपकता है। हाय मिस्टर लुओ, अभी टिकट बुक नहीं की। आप सीट बुक कर लीजिए। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अपने हाथों से मैं टियान को उसके हवाले नहीं कर सकता। 3 महीने, पता नहीं इन 3 महीनों में क्या क्या हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं उसकी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। ठीक है, मिलते हैं। बाय बाय। क्या हुआ? तुम इतने सीरियस क्यों हो? अटियान, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ? हाँ, यहाँ आओ। तबीयत फिर से खराब हो गई? ज्यादा सर्दी लग गई है क्या? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, जैसे बिजली चमक रही हो। क्या कहा? चक्कर आ रहे हैं? कहीं रेड फोबिया वापस तो नहीं? हम्म, अभी भी चक्कर आ रहे हैं? जब तक तुम हो सब ठीक है। तुम्हारे जाने के ख्याल से ही लगता है सांस नहीं आ रही है। हो सकता है ये रेड फोबिया का अटैक हो, लेकिन अचानक कैसे आ सकता है? क्या कहा? रेड फोबिया? कहीं ये ऊपर वाले की मर्जी तो नहीं? टियान, हम दोनों एक ही फ्लाइट ले लें, साथ रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। इसकी तो मेरी गर्लफ्रेंड का ये ख्याल रखेगा। अटियान, हाँ? मुझे छोड़कर मत जाना। लगता है ये सारा घर फिर से लाल हो गया है। दुनिया घूम रही है। लगता है फिर से रेड फोबिया का अटैक है। ठीक है, डॉक्टर ली के पास चलते हैं। डॉक्टर ली? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ ठीक लग रहा है। डॉक्टर ली, इन्हें सब कुछ लाल दिखाई दे रहा है। हो सकता है रेड फोबिया का अटैक आया हो। क्या कहा? ऐसा है तो इन्हें हुआ क्या है, ये तो हमें इनका टेस्ट करने के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है मिस्टर, आप प्लीज तब तक बाहर बैठिए। मुझे पता है उसे रोकने के लिए तुम ये सब नाटक कर रहे हो। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा है, ठीक है? उसे पहले से ही लगा कि मुझे रेड फोबिया हो सकता है। मैं तो बस चुप रहा। लेकिन यार, मिस टियान तो ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड जाने वाली है ना? विदेश में ट्रेनिंग हर साल होती रहती है, लेकिन अगर मैंने अटियान को पूरे 3 महीनों के लिए उस घटिया लुओसी के साथ छोड़ दिया ना, तो देखना मेरा पत्ता जरूर कट हो जाएगा। देखो ये गलत बात है, मैं झूठ नहीं बोल सकता।
भाई तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं कि मेरी खुशी तुम्हारे हाथ में है? तो जाके मिस टियान से बोल दो ना कि उस लुओ के साथ अब्रॉड ना जाए, बात खत्म। नहीं कह सकता ना। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं और वो घटिया आदमी लुओसी एक ही लेवल पर आकर खड़े हो जाएंगे और मुझे ये मंजूर नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है। भगवान ना करे मैं ही रिजेक्ट हो गया तो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। जिस शेर लियो को मैं जानता था वो चूहा बन गया है। तुम्हारी हालत देखकर मुझे हंसी आ रही है। ये सुनहरा मौका मुझे ऊपर वाले ने दिया, कैसे गवाऊं? मैं उसे अकेले जाने का मौका जरूर दूंगा, लेकिन अटियान का बॉयफ्रेंड बनने के बाद, और तब मैं अटियान की मदद के लिए बड़े बड़े लोगों को बुलाऊंगा। मिस टियान अंदर आ जाओ। क्या हुआ डॉक्टर ली, सब ठीक तो है ना? कोई सीरियस बात है क्या? दरअसल लियू की ये बीमारी बहुत ही साइकोजेनिक है। इसका दोस्त होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इसकी जिंदगी में आई और इसकी जिंदगी में फिर से रंग भर दिया। पता है बेस्ट चीज क्या हुई? कि ये दोबारा आम जिंदगी जी पा रहा है। लेकिन ये रेड फोबिया ऐसे वापस क्यों आ रहा है? मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन तुम वो पहली इंसान हो जिसकी वजह से इसकी बीमारी में फर्क पड़ा है। और इस बार तो ये साइकोलॉजिकल है। हो सकता है तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बात हो जो इसे अंदर से खाई जा रही है। शायद इसीलिए ये फिर बीमार पड़ गया। मतलब इसकी वजह मैं हूँ? हाँ, देखो मिस टियान, पहले की तरह ये बीमारी कैसे ठीक होगी ये तुम्हारे ही हाथों में है। तुम्हें मेरे दोस्त का ख्याल रखना होगा। मुझे? अतियान, डॉक्टर ली का मतलब है इलाज तुम्हारे हाथ में है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ ही रहो, ठीक है ना डॉक्टर? हाँ, और इसके डर की वजह पता करो, तब जाकर हम इसकी बीमारी जड़ से खत्म कर सकेंगे। तुम ही इसे ठीक कर सकती हो। क्या मतलब? तुम्हें जल्दी से इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए, इसलिए मैं टियान को सब अच्छे से समझा रहा हूँ। डर की वजह? डॉक्टर ली, पता चल गया। कैसे? समझ गई? शिलाय, ये रहा तुम्हारे लिए वाटरमेलन जूस, पिटाया जूस, स्ट्रॉबेरी और हॉथॉर्न जूस। तो आज से ही हमें डॉक्टर के कहने के मुताबिक तुम्हारे डर का सामना करना होगा। ओह माय गॉड! घबराओ मत, मैं यही हूँ। तो पहले हमें क्या पीना चाहिए? वाटरमेलन जूस पीते हैं। अटियान, तुमने ये जो जूस बनाया है बहुत अच्छा है। थोड़ा और लाल पियो। ये है स्ट्रॉबेरी जूस। ये थोड़ा एसिडिक था। हॉथॉर्न जूस टेस्टी है, इसे पियो। अटियान, पेट भर गया। तुम्हें मेरा साथ देना होगा रेड फोबिया को भगाने के लिए। चलो। अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा है। चलो जल्दी अपनी शर्ट उतारो। एक मिनट रुको, मेरे सामने मत उतारो। तुमने ही तो बोला था। ये शर्माते हुए कितनी क्यूट लग रही है। मेरे सामने उतारने के लिए नहीं बोला था, पहने ही रखो। तुम मुझे उतारने के लिए बोल रही हो या पहनने के लिए? जो मर्जी करो। चलो मैं चलती हूँ। अरे टियान! शर्ट के बटन्स लगा लो, सर्दी लग जाएगी। अब मुझे घर जाना चाहिए। मेरी परफेक्ट बॉडी देखकर चौंक गई होगी। अटियान,
टियान, लेट कैसे हो गई? बीमार बॉस का ख्याल रखने गई थी या उसको दवाई देकर आई हो? हाँ, ज्यादा बातें मत कर। लेकिन वो फिलहाल, मेरा मतलब वो सच में अभी बहुत बीमार है और कुछ नहीं खाता। हाँ, बीमार है तो डॉक्टर के पास जाए। तू क्या डॉक्टर है जो वहाँ रह रही है? उसकी बीमारी दिमागी है जो सिर्फ डॉक्टर से ठीक नहीं होगी। ऐसे शब्दों से नहीं समझा सकती। इलाज में मैं उसकी मदद कर रही हूँ। तो ट्रेनिंग क्लास के बाद मदद करना उसकी। यही तो तेरा सपना था ना? उसकी वजह से छोड़ देगी? लेकिन वो 3 महीने क्या करेगा? तुझे मिलने से पहले भी तो वो जिंदा था ना, तो अब क्या दिक्कत आ गई उसे? पहले वो बीमार था, लेकिन अब बीमारी और बढ़ गई है, इसलिए मुझ पर उसका भरोसा समझ आता है। वो क्या समझता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि तू उसे चाहती है और यही सच है। वेंशियान ने 2 दिन से कॉल नहीं किया। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। लगता है गम से अब तक निकल नहीं पाई। हेलो, कोई जरूरी बात करनी है क्या? 2 दिन से फोन तुमने नहीं किया और जरा हिम्मत तो देखो, बैक फायरिंग मुझ पे कर रही हो। ठीक है, ज्यादा मत बोलो। फोन क्यों किया? इस वीकेंड चलो ना, हम साथ में स्विमिंग पर चलते हैं। मुझे नहीं जाना। चुपचाप चलो, नहीं तो लियू को बता दूंगा कि तुम उसके मना करने के बाद से ब्रेकअप का गम मना रही हो। जाओ जाओ तुम भी ना। हाँ? हद है यार, इसके ब्रेकअप का हैंगओवर अब कैसे उतारा जाए? क्या कर रहे हो? मैं कल के इंप्रेशन को दूर करना चाहता हूँ। किसने सोचा था कि तुम कपड़े उतार दोगे? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कल दरवाजे पर हुआ उसकी कर रहा हूँ। क्या? ओह, लगता है तुम अब भी मेरी बॉडी के बारे में सोच रही हो। अभी दिखाता हूँ। थोड़ा सीरियस हो जाओ। अटियान, तुम्हारे ट्रीटमेंट से मैं ठीक हो रहा हूँ। आज काम पर जा सकता हूँ। हाँ? क्या सच में? अगर मैं काम पर नहीं पहुंचा तो टैंग डिप्रेशन में चला जाएगा और मेरा पेट खराब हो जाएगा। अरे वाह मिस्टर लियू, आप वापस आ गए। मिस्टर लियू, मैं स्टूडियो में जा रही हूँ। जरा रुको। अटियान, मुझे मेरे नाम से बुलाती हो तो अच्छा लगता है। आपकी एडवाइस के लिए शुक्रिया मिस्टर लियू। मैं अच्छे से काम करूंगी। अटियान, तुम्हारे चेहरे पर सब दिख जाता है, बस सबके सामने कब कहोगे उसका इंतजार है। मिस्टर लियो, मेरे पीछे आपके और टियान के बीच कुछ हुआ है जो मुझे नहीं पता। मिस्टर टैंग, जो काम तुम्हें दिया है उस पर फोकस करो। मैं कह रही हूँ ये सच हो सकता है, तो मेरी बात पर यकीन करो ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो टियान, बॉस ने कहा है जाने से पहले अपना काम पूरा कर लेना और फाइल मुझे दे जाना। समझ गई। इसे बीमारी में छोड़कर भला मैं कैसे चली जाऊं? मिस्टर टैंग, इस डेटा में गड़बड़ है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से दोबारा चेक कराओ। ठीक है सर, आप सुबह से बिजी हैं। अगर कोई जल्दी नहीं है तो तबीयत ठीक होने तक आप ब्रेक क्यों नहीं ले लेते हैं? मैं जल्दी काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आज टियान के साथ डेट पर जा सकूं। मिस्टर लियू, अपना काम दिखाने आई हूँ। और साथ में ये जूस भी लाई हूँ। ओह नहीं, मिस्टर टैंग, इन सनग्लासेस में कुछ गड़बड़ है क्या? लाल रंग देखकर मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? तबीयत फिर से खराब हो गई क्या? तुम ब्रेक क्यों नहीं लेते? अतियान, क्या अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक थेरेपी है, रोमांटिक होने की जरूरत नहीं। तुम ठीक हो जाओगे, समझे? ये प्यार तो बहुत महंगा पड़ रहा है। अटियान, कितनी अच्छी बात है, तुम तो मेरे लिए यहाँ ऑफिस में भी जूस लेकर आई हो। ये मैंने लंच ब्रेक में तुम्हारे लिए बनाया।
हम्म, सारा आज ही पीना होगा। प्यार के चक्कर में जान गंवानी ही होगी। टियान, इतना सारा जूस मैं रोज नहीं पी सकता। ठीक होना है तो पीना होगा। ये तो पीना ही होगा। इस वीकेंड मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाऊंगी। जाओ जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अब मुझे धमकी दे रहे हो? अरे छोड़ो छोड़ो, दर्द हो रहा है। तुमने ल्यू को कुछ नहीं बताया ना? नहीं बताया, प्लीज छोड़ो ना। बताया कि नहीं? जाओ जाओ, तुम्हारा चक्कर ले लूंगी, मेरे सारे मेकअप बर्बाद कर दिया। देखो जाओ जाओ, बस अब बहुत हो गया। मैं तो बस तुम्हारा दिल हल्का करना चाह रहा था। मैं उदास नहीं हूँ के, और तुम मुझे इतनी अच्छी तरह भी नहीं जानते हो। देखो तुम मुझसे छोटे हो, ये बात याद रखो। ए, तुम मुझसे बस 1 साल ही तो बड़ी हो। हाँ, बड़ी बहन जैसी हूँ, तुम अपनी हद में रहा करो। उस दिन तुमने सब सुन लिया था ना, और तुम्हें मेरी फीलिंग्स पता चल गई, इसलिए अवॉइड कर रही थी ना। ठीक है, कोई बात नहीं, मान लिया, मैंने ही लाइन क्रॉस की। मुझे इस बारे में कभी पता क्यों नहीं चला? टियान, क्या यही जगह है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? टियान, चलो। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। डर लगता है तो आंखें बंद कर लो और नीचे बिल्कुल मत देखना। अब आ ही गए हैं तो मैं तुम्हारी नजरों से देखने की कोशिश करूंगा। तुम अब बहुत बदल गए हो। क्या बदला है मुझ में? अब तुम लोगों को नजदीक आने देते हो। छूना आसान हो गया है। तुमने सुना ना कि अगर फेरिस व्हील के ऊपर विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है? हाँ, चलो विश मांगो। अब मुझे इस अम्यूजमेंट पार्क की असली अहमियत समझ आ रही है। क्या मतलब? जिसे चाहते हो उसे धीरे धीरे आसमान के पार ले जाओ। क्या मांगा तुमने? और क्या मांगूंगी, तुम जल्दी ठीक हो जाओ बस, ताकि तुम वो कर सको जो तुम्हें पसंद है। कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा? तुम कुछ विश क्यों नहीं मांगते? मैं विश मांगने में विश्वास नहीं रखता। मेरी जिंदगी का मोटो है, जो भी चाहिए उसके लिए लड़ना चाहिए। मेरा मानना है हमें खूब मेहनत करनी चाहिए और सपने पूरे करने चाहिए। लेकिन अब मैं खोने से डरता हूँ। पहले पता नहीं था तो डर से अनजान था, लेकिन अब जब से पता चला है तब से डर सताने लगा है। मेरी राय में वादा करने का मतलब
खुद को यकीन दिलाना कि जो सपने हमने देखे हैं वो पूरे होंगे। हमेशा हिम्मत देती हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। शायद मेरी विश बहुत सेल्फिश है, लेकिन मैं चाहता हूं अटियान हमेशा मेरे साथ रहे। तुमने क्या विश मांगी? ये एक सीक्रेट है। सही वक्त आएगा तो तुम्हें बता दूंगा। ये गलत है। मैंने तो अपनी विश बता दी। वैसे पिछली बार रेड फोबिया कैसे गया था, कुछ याद है? शायद फिर से वैसा ही करने से तुम ठीक हो जाओ। ये मुझे फंसा रहा है क्या? लेकिन मुझे इससे दिक्कत क्यों नहीं है? माथे पे किस? सच या झूठ? मजाक मत करो। ये बिल्कुल सच है। पिछली बार तुमने माथे पर किस किया तब मैं ठीक हुआ। क्यों ना फिर से ट्राई करते हैं? ठीक है, तो मैं करती हूँ। चक्कर आ रहे हैं? आ रहे हैं। सच में? बोला था ना ये काम नहीं करेगा। अटियान, शायद मेरी बीमारी इस बार ज्यादा खतरनाक है। माथे पर किस करना काफी नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा काफी नहीं? तुम अगर पता होता ये इतना खूबसूरत है तो अब तक जो भी ट्रीटमेंट किया है उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन किस तो माथे पर करना था ना? सिर्फ माथे पर किस करने से ठीक नहीं हो रहा था। तो इस वाली ने काम किया क्या? अभी तो मैं नशे में हूं। मुझे तो खुद भी नहीं पता। क्यों ना एक बार और? बहुत देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। ट्रीटमेंट पर हम कल बात करते हैं। कितनी देर हो गई है? तू सीईओ के घर ही रुक जाती ना। क्या बात कर रही हो? हम तो वहाँ पहुँचे ही नहीं। कुछ तो गड़बड़ है बहन। मुझे नहीं पता तुम कहाँ थे, लेकिन कुछ किया कि नहीं? कुछ किया मतलब क्या? मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। रोज आज शाम को
ट्रेनिंग मटेरियल सबमिट करने की डेडलाइन है। तो क्या? तो मैंने डायरेक्टर को बोला है कि मैं ट्रेनिंग छोड़ रही हूँ। तुम्हें हैरानी हुई? अगर इसकी वजह लियू है तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, रोज क्यों? क्योंकि उसके लिए तेरी फीलिंग्स अब तेरे चेहरे पर दिखाई देती हैं। वैसे प्यार करियर जितना ज़रूरी नहीं, लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि तू अब सिंगल नहीं रही तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है तेरे लिए। तुम बहुत अच्छी हो रोज। बिजनेस हो या प्यार, अगर फैसला तेरा है तो मैं सपोर्ट करूंगी। अटियान, कल वीकेंड है तो डिनर पर घर आ जाओ ना। ठीक है। बॉयफ्रेंड बनना कितना अच्छा है। अटियान से झूठ बोलकर मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा। तो आज ही अच्छा मौका देखकर उसे सच बता दूंगा। अटियान, आज अच्छी लग रही हो, खासकर ये नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा है। सच में? बहुत देर से रुका था तुम्हारे ट्रीटमेंट का, मुझे बेसब्री से इंतजार है। पहले थोड़े फ्रूट्स काटते हैं और जूस बनाते हैं। अटियान, वैसे तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं, चुपचाप यहाँ आओ और मेरे पास आकर बैठो। रॉब झाड़ना इसकी आदत बन गई है। क्या हुआ? कट गया क्या? ज्यादा नहीं लगी है, मैं दवाई लेकर आता हूं। एक मिनट रुको। अटियान, मुझे ये कॉल उठाना है, बाद में फ्रूट्स काटेंगे। लाल देखकर बेहोश क्यों नहीं हुआ? बीमारी ठीक हो गई? बहुत बढ़िया। मेरी थेरेपी काम कर रही है। हाँ जानता हूं, मैं बस कन्फेस करने ही वाला था। मुझे रेड फोबिया का सच बताने का टाइम ही नहीं मिला। ओह माय गॉड, मैंने लाल रंग देखा और रिएक्ट नहीं किया। शायद पकड़ा गया। मैं कन्फेस? पकड़े गए? रेड फोबिया नहीं है, मतलब तुम्हें कोई बीमारी नहीं थी, है ना? अटियान, मैं तुम्हें इस बारे में सब कुछ बताने ही वाला था, सही मौका ढूंढ रहा था। अटियान मुझे समझाने दो। क्या समझाओगे? मुझे फिक्र थी कि तुम्हें रेड फोबिया है, फिक्र थी कि चश्मा भी सेफ नहीं है और पता नहीं तुम्हें बचाने के लिए वक्त पर पहुंच पाऊंगी या नहीं। और तो और मैंने तुम्हारे लिए अपनी विदेशी ट्रेनिंग तक छोड़ दी। लेकिन अब लगता है ये किसी मजाक से कम नहीं, और मैं दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की हूँ। अटियान, शांत होकर मेरी बात सुनो। मैंने ये इसलिए किया। जिस लिए भी किया, तुम्हें पता है ये ट्रेनिंग मेरे लिए कितनी मायने रखती है? तुमने मुझसे झूठ कहा, मुझे धोखा दिया और मेरा दिल दुखाया। अटियान, लुओसी की वजह से जब मुझे पता चला वो इंस्ट्रक्टर है और तुम दोनों साथ में ट्रैवल करने वाले हो, तो मैं डर गया था। ठीक से सोया भी नहीं। तुम उसकी इज्जत करती हो, फिक्र होने लगी। दोनों 3 महीने साथ गुजारोगे तो कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। तो बीमारी का नाटक किया? मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? तुम बस मुझे अपने साथ बस अपनी खुशी के लिए रखते हो। तुम्हें पता भी है साथ रहने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? विश्वास, जो तुम नहीं करते। तुमने मेरा दिल तोड़ा है।
मेरा छुपाने का कोई इरादा नहीं था, बस तुम्हें खोना नहीं चाहता था।